Good morning children. Today we'll study class 8th geography chapter 1 resources. Part 1 में हमने देखा था what do you mean by resources? Anything that can be used to satisfy a need is a resources. कोई भी चीज़ जो हमारे satisfaction हमारे needs को satisfy करते हैं we will call as resources, है ना. जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल्स, ये टेक्स्ट बुक, ये सब क्या चीज़ें हैं. वी यूज़ दैम, इसको हम यूज़ बाई हम लोग यूज़ करते हैं. तो इसका क्या बनता है, दे प्रोवाइड अस यूटिलिटी, ये हमको यूटिलिटी देते हैं. यूटिलिटी है इनमें, है ना. और यूटिलिटी और यूजेबिलिटी है, हम उसको यूज़ करते हैं. और इसका क्या है ना, हर चीज़ का ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू. सभी रिसोर्सेज की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है. वैल्यू में इकोनॉमिक्स भी हो सकता है, नॉन इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स मीन्स हो सकता है कि जैसे कि हम मेटल लेने, हमको गोल्ड चाहिए, गोल्ड लेने के लिए हमको ज्वेलरी पहननी है, तो हम जाएंगे दुकान में, शॉप में, हमको पैसे देने होंगे, ठीक है. तो ये उसको इकोनॉमिक को पैसे देने पड़ रहे हैं. और वही नॉन इकोनॉमिक्स में लैंडस्केप है, खूब सुंदर दृश्य दिख रहा है, बहुत सुंदर सीन है और वो मुझे बहुत पसंद है. मेरे लिए तो उसकी वैल्यू, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है और उसको देखना, लेकिन मुझे उसके लिए कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, है ना. तो दैट इज़ नॉन इकोनॉमिक्स. और हमने देखा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देखा. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में कैसे क्लासीफाइड किया गया इसको, नेचुरल, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. और फर्दर ये नेचुरल रिसोर्सेज को हमने देखा था कि 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था. ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज़ एक्चुअल एंड पोटेंशियल. ओरिजिन की बेसिस पे देखा, बायोटिक, अबायोटिक, स्टॉक, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हमने देखा था कि यूबिकेटस एंड लोकलाइज्ड. यूबिकेटस मतलब जो हर जगह मौजूद होता है. रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर इज नोन यूबिकेटस, जैसे एयर, वाटर, सनलाइट, है ना. वाटर भी नहीं, सनलाइट, है ना. और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज दैट आर फाउंड ओनली इन सर्टन प्लेसेज, जो किसी पर्टिकुलर जगह पे मिलता है उसे हम लोकलाइज्ड कहते हैं, है ना. और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड्स करता है वहाँ के फैक्टर, वहाँ के क्लाइमेट पे. कुछ क्लाइमेट है वहाँ का, एल्टीट्यूड्स पे डिपेंड करता है, टेरेन पे डिपेंड करता है, ठीक. और ये देखिए, और फिर हमने देखा था ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. रिसोर्सेज विच आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्सेज. और उसके बाद हमने देखा था ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन खुद भी एक रिसोर्सेज है. कैसे? ह्यूमन के पास जो नॉलेज है, स्किल है, टेक्नोलॉजी है, उससे क्या होता है, वो रिसोर्सेज को डेवलपमेंट करता है. तो ह्यूमन बीइंग इज़ ऑल्सो अ रिसोर्सेज, है ना. वो क्योंकि अपने स्किल, नॉलेज और टेक्नोलॉजी के साथ वो रिसोर्सेज को डेवलपमेंट करता है. जैसे और ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए हम क्या डेफिनेशन ले सकते हैं. ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर्स टू द नंबर, क्वांटिटी एंड एबिलिटीज़, मेंटल और फिज़िकल ऑफ पीपल. मतलब जो उसकी क्वांटिटी है, उसकी क्वालिटी, उसकी एबिलिटीज़ है ह्यूमन की, और इवन उसको जो मेंटली और फिज़िकली भी वो स्ट्रॉन्ग है, दैट इज़ अ ह्यूमन रिसोर्सेज, है ना. देख, जैसे एक इंसान है, उसके में कितनी नंबर ऑफ़ क्वालिटीज़ हो सकती हैं कि एक स्पोर्ट्स पर्सन भी है, वो बिज़नेस भी करता है, वो एक अच्छा राइटर भी, दैट इज़ उसकी इतनी सारी एबिलिटीज़ हैं. ह्यूमन के अंदर जो स्किल होता है वो इसकी अपने स्किल की मदद से वो दूसरी चीज़ों को डेवलप करता है ना. तो इससे क्या बनता है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट. ह्यूमन्स का जो एजुकेशन, हेल्थ और स्किल enhance the quality of the people. This helps in the development of the other resources. यही है, एजुकेशन अच्छी होगी, हेल्थ अच्छा होगा, स्किल अच्छी होगी, उनके पास स्किल्स होंगे तो क्या होगा कि उनकी जो क्वालिटी है पीपल की वो इन्हेंस होगी, अच्छी होगी और अच्छी बनेगी, और इससे क्या होगा, और दूसरे रिसोर्सेज डेवलप होंगे. क्लियर. तो इसमें हमने राम और श्याम की कहानी से समझा था इसको. अब हम देखेंगे कंजर्विंग रिसोर्सेज. कंजर्विंग रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व किया जाए. तो कैसे कंजर्व किया जाए रिसोर्सेज को, तो देखिए यहाँ पर मैं इसको पढ़ के सुनाती हूँ. मोना हैड अ नाइटमेयर. शी ड्रीम्ड that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down. There was no shade and nothing to eat or drink. People were suffering from the suffering and roaming around the desperately looking for the food and shade. मोना ने, और उसको सपने आते थे और उसने ड्रीम में देखा कि
कि हर जगह सूखा पड़ गया है, कहीं लोग पेड़ नहीं है, कहीं पे अर्थ पूरा सूख गया है, पानी नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है, किसी को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। हर जगह लोग बहुत परेशान होकर घूम रहे हैं, अब पानी पीने के लिए ढूंढ रहे हैं, खाना ढूंढ रहे हैं, शेड ढूंढ रहे हैं कहाँ पे वो रह सकें। और शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम, और सुबह उठी और अपनी अपनी अम्मा को वो ड्रीम के बारे में मदर को बताती है। अम्मा, कैन दिस रियली हैपन्स, उसकी मम्मी ने क्या उसने पूछा, क्या ये सच में हो सकता है? तो अब देखिए, यस अम्मा रिप्लाइड, इफ़ वी आर नॉट केयरफुल then even the renewable resources can become very scarce and the non-renewable resources one definitely get exhausted. What can we do about it? Raju said. Asked lots of replied amma. देखो, अब देखिए, मैं उसको समझाती हूँ। रिसोर्सेज, हमको जो चीज़ें हमारे पास है उसको हमको कंजर्व करना है, मीन्स बचाना है उसको, है ना। रिसोर्सेज कंजर्वेशन यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, और रिसोर्सेज को हम किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, उसको केयरफुली यूज़ करके। एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, और उसको हमको समय देना होगा कि ताकि वो रिन्यूड दोबारा हो सके। जैसे हमने अभी हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ आपको ऑन द बेसिस ऑफ मैंने आपको सिखाया था, स्टॉक के बेसिस पे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बताया था। उसमें हमने देखा था कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है कि वो अपने आप को क्या करते हैं, रिन्यू कर लेते हैं दोबारा, टाइम के साथ वो रिन्यू हो जाते हैं। इसमें एग्जांपल हमने देखा था, दोज रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश क्विकली, जो रिप्लेनिश हो जाते हैं, दोबारा बन जाते हैं, उसको हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि मैंने बताया था, वाटर जब हम यूज़ करते हैं वो नदी नालों में जाकर समुद्र में मिलता है, फिर इवापोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, फिर वो नीचे आता है। तो आपने एक वाटर साइकिल देखा कि वाटर साइकिल से क्या होता है, पानी दोबारा हमको मिलते जाता है ना। लेकिन इतने जल्दी भी हमको पानी को वेस्ट नहीं कर देना है, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर लेना है कि जब रेनी सीज़न आए और पानी में भरे फिर इवापोरेशन हो, उससे पहले तक हम पूरा पानी को क्या ख़त्म कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमको इतना ही इसको यूज़ करना है जिससे कि यह है उसको हम कुछ समय तक के लिए वो दोबारा रिन्यूड हो जाए, इस तरीके से, है ना। इतना पहले बारिश तक पानी को बचा कर रख कर धीरे से यूज़ करना, ताकि दोबारा बारिश हो, फिर पानी भरे, फिर वो इवापोरेट हो, तो फिर वो नीचे बारिश के रूप में नीचे आए। तो हमको पानी को केयरफुली यूज़ करना होगा, है ना। और देखिए, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू रिन्यू इज कॉल्ड रिसोर्सेज इसको बोलते हैं रिसोर्स कन्वर्सेशन, आपको कन्वर्स है ना, कंजर्वेशन। आपको इसको याद करना होगा, ये वाला। इसको देखिए, रुकिए 1 मिनट, मैं आपको करके देती हूँ। ये वाला देखिए यहाँ पर रिसोर्सेज कंजर्वेशन किसको बोलते हैं, तो आपको ये याद रखना होगा। रिसोर्सेज, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली and giving them time to get renewed is called resources conservation, ठीक है। और balancing the need of the resources and the conserve them for the future is, अब देखिए ये हो गया। अब हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इसको भी आपको याद करना होगा, ये भी है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेन करना मतलब बचा के रखना, है ना। बैलेंसिंग द प्रेजेंट नीड ऑफ रिसोर्सेज, सुनिएगा ध्यान से, बैलेंसिंग द प्रेजेंट नीड ऑफ रिसोर्सेज एंड कंजर्विंग देम फॉर द फ्यूचर जनरेशन। चीज़ों को, जो रिसोर्सेज हैं उसको हमको इस तरीके से यूज़ करना है कि आज जो हमारी ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाए, और उसको हम अपने फ्यूचर के लिए भी सस्टेन कर सकें, उसको फ्यूचर के लिए भी बचा सकें, फ्यूचर जनरेशन के लिए। इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। फिर से सुनिएगा, बैलेंसिंग द प्रेजेंट लेवल ऑफ रिसोर्सेज एंड कंजर्विंग दैम फॉर द फ्यूचर जनरेशन। हम किस तरीके से, इस तरीके से चीज़ों को यूज़ करना है रिसोर्सेज को, कि ताकि वो जो हमारी आज की प्रेजेंट की नीड है वो भी पूरी हो जाए, और हम उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रख सकें, ठीक है। जैसे कि है आपको कहीं कह दे कि ये आप बोलोगे नहीं फ्यूचर जनरेशन के लिए रखना, तो पानी ही नहीं, फिर ऐसा नहीं है, पर पानी को वेस्ट मत कीजिए, है ना। अब देखिए, आप हमारे इसके लिए हमारे को, यदि हम सस्टेन करना चाहते हैं तो हमारे लिए 3 चीज़ें ज़रूरी है। क्या 3 चीज़ें ज़रूरी हैं? 3 चीज़ें
ज़रूरी हैं, जैसे कि 3 चीज़ें हमको चाहिए सस्टेन उसको बनाने के लिए। क्या चाहिए? 3 आर्स। क्या चाहिए हम लोग को? 3 आर। क्या चाहिए? 3 आर। 3 आर मीन्स रिड्यूसिंग, कंजम्पशन, रिसाइकलिंग और है रीयूजिंग। ये 3 चीज़ें 3 आर्स हम लोग को ज़रूरी है। किसके लिए? सस्टेन करने के लिए उसको चीज़ों को। तो क्या क्या चाहिए? रिसाइकलिंग, रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग। ठीक है, तो 3 आर की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले रिड्यूसिंग मतलब आप कम से कम कंज्यूम करें, उसको वेस्ट ना करें। पानी आपको ज़रूरत है, यदि आपको लगता है कि अभी पानी अभी ज़रूरत नहीं है, बिना मतलब का नल बह रहा है, वो सब नहीं होना चाहिए, है ना। जितनी ज़रूरत है आप उतना पानी यूज़ करें। और आपको यदि आपको लग रहा है कि आप घर में बैठे हुए हैं, अभी फ़ैन चालू है, एक रूम में फ़ैन चालू करने से आपका हो जाएगा, सब रूम में फ़ैन चालू करने की ज़रूरत नहीं है। और यदि फ़ैन से काम चल रहा है तो ऑब्वियसली आप एसी भी मत चालू कीजिए। तो इससे क्या हम इसको रिड्यूस कर पाएंगे कंजम्पशन को, है ना। अननेसेसरी हम इस रूम में बैठे हैं, 4 रूम का लाइट चालू करके बैठे हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम लोग को उसका जो कंजम्पशन है उसको रिड्यूस करना होगा फर्स्ट। और रिसाइकलिंग, जैसे आप प्लास्टिक बैग्स वगैरह है वो रिसाइकिल हो जाता है, रिसाइकिल हो जाता है ना वो। रिड्यूसिंग कंजम्पशन और रिसाइकलिंग, जैसे प्लास्टिक की जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिसाइकिल हो जाते हैं तो हमको उसको रिसाइकलिंग के लिए दे देना चाहिए, है ना। और रीयूजिंग, आप इसको हम एक डाउन टू अर्थ का एग्जांपल देखते हैं कि मतलब जब हम सब्ज़ी लेने जाते हैं मार्केट में, तो जब सब्ज़ी लेने जाते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? आप वहाँ से प्लास्टिक ना लें, आप क्या करें, अपने घर से ही थैला लेके जाएं और उसी में सब्जियां डाल के लाएं। तो आपको ये क्या होगा, आप बार बार अपना थैला लेके जाएंगे, सब्जी उसी में आ जाएगी और वो इससे प्लास्टिक्स की भी जो खपत है, जो प्लास्टिक जो पॉलीथीन होते हैं वो क्या ख़राब करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को, तो उससे बचेंगे। और ये रीयूजिंग हो जाएगा, बार बार आप दोबारा उसको धो के रख दीजिए, फिर आप दोबारा जाएंगे तो आप उसको फिर से यूज़ कर लेंगे। क्लियर? अब देखिए यहाँ इसको पढ़ लेते हैं। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑफ आवर लाइफ्स आर लिंक्ड. That evening, the children and their friends made the packets and shopping bags out of the old newspapers and discarded clothes and basket from the bamboo stick. We will give a few very family we know, said Mona. After all, for it. देखिए अब उन्होंने क्या किया, जब उनकी मम्मी ने उनको सिखाया कि रीयूज़ करना चाहिए, रीयूज़ थिंग्स करना चाहिए, तो उन्होंने ओल्ड पॉलीथीन बैग्स, जो न्यूज़पेपर है उससे बैग बनाए, है ना, और कपड़ों से बैग सिले उन्होंने। तो आई एम गोइंग टू वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर। अब देखिए, हम सस्टेनेबल, हम बोले कि हम क्या कर सकते हैं, हम एक इंडिविजुअल व्यक्ति क्या करेगा, हम ही कर सकते हैं। आप बोलोगे कि मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए, लेकिन आप भी बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं सस्टेन करने के लिए। कैसे? आपके घर में आपको दिख रहा है कि कहीं कोई नल है ऐसा जो टपक रहा है, बार बार पानी उसमें से गिरा, तो आप अपने पापा से कह दीजिए कि उसको बनवा देंगे, तो पानी वेस्ट नहीं होगा वहाँ से। और आप पापा बार बार पॉलीथीन, आप सोचेंगे कि अरे वो मार्केट से मैं पॉलीथीन ही ले लूँगा ना, चल सब्जी लेने जा रहा हूँ, सब्जी वाला तो मुझे कैरी बैग दे देगा प्लास्टिक का, तो मेरे एक जन के यूज़ करने से ऐसा क्या होगा? नहीं, आप उसको छोड़ दीजिए, आप खुद सब्जी थैला लेके जाइए घर से। तो आपका ये छोटी छोटी चीज़ें भी हमको हेल्प कर सकती है। एक इंडिविजुअल व्यक्ति भी इसके लिए हेल्प कर सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, है ना। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी, और आप देखिए कि घर में इलेक्ट्रिसिटी कोई वेस्ट ना करे, है ना, कोई पानी वेस्ट ना करे। ठीक है, आई विल मेक श्योर दैट द वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम। देखिए वो बताती है, ऐसा बोल रही है, तो आप भी अपने घर में देख सकते हैं, क्योंकि एवरी ड्रॉप्स ऑफ वाटर इज़ वेरी प्रीशियस. दिस आर द सम थिंग्स टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, है ना. कोज द चिल्ड्रन, आप बच्चे ही जो है वो छोटी छोटी चीज़ों को करके हम लोग इसको पा सकते हैं. ठीक है. The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. Therefore, it is our duty to ensure that all the use of renewable resources are sustained. जितने भी renewable resources हैं उसको sustainable किया जाए. और the diversity of life on the earth is conserved.
द डैमेज ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड। हम लोग देखिए ये कुछ चीज़ें हैं जो अपन कर सकते हैं। कैसे? मैंने बताया हम छोटी छोटी चीज़ें भी कर सकते हैं। तो सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कुछ प्रिंसिपल्स हैं कैसे हम उसको रोक सकते हैं कि आप अपने आसपास पेड़ लगाइए, है ना। जो आप देखिए, सबसे पहले रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल द फॉर्म्स ऑफ लाइफ। पहले सुनिए, रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जो भी पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं आसपास, उनका रेस्पेक्ट और उनकी केयर। आपके आसपास पेड़ दिख रहा है, कोई पेड़ लगा है तो उसको आप पानी डाल सकते हैं और आप पेड़ उगा सकते हैं, है ना। तो कोई जानवर है उसके लिए भी आप घर के पास में पानी रख दीजिए, वो पानी पी के जाएगा, गर्मी इतनी आ रही है। तो यू हैव टू रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल द फॉर्म्स ऑफ, जितने भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ है सबका रेस्पेक्ट करना होगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। हम लोग को जो लाइफ की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करनी होगी। कैसे? जैसे वाटर बॉडीज़ है, जो वाटर बॉडीज़ हैं पॉल्यूट हो रहे हैं, हम लोग को जाके जो हम नदी वगैरह को प्रदूषित कर देते हैं, वो हम लोग को नहीं करना चाहिए, कचरे नहीं फेंकना चाहिए। तो हम लोग वाटर बॉडीज़ को पॉल्यूट ना करें, एयर को पॉल्यूट ना करें, जिससे कि वो चीज़ हम यूज़ करेंगे तो हम बीमार पड़ेंगे। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। इनको क्या करना चाहिए? इनको पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। तो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्लियर। और कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। हम लोग को कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी मीन्स जो अर्थ में प्लैनेट्स हैं, एनिमल्स जो भी हैं, इनको हमको कंजर्व करना होगा, है ना। सबको बचा के रखना होगा कि पेड़ काट लें, जानवरों को मार दें, ऐसा नहीं करना है। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल प्रकृति की तरफ से हमको मिलते हैं, उसको हमको कम से कम यूज़ करना है। मिनिमाइज द डिप्लेशन, उसको हमको कम से कम यूज़ करना है, कम से कम उनको हार्म करना है अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, क्लियर। तो ये